हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वर स्टेप्स। आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा फ्रिल टॉप बनाना। तो शुरू करते हैं। टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ यहाँ पर 42 इंच है। फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये 3 मीटर का है। इसकी विड्थ यहाँ पे 60 इंचेस है। सबसे पहले हम टॉप के लिए कॉटन के फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर कपड़े की खुली साइड है और मेरी तरफ कपड़े की बंद साइड है। सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप की लंबाई देख लेते हैं, जो कि मैंने 20 इंच रखी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 14 इंच, जिसका हाफ हुआ 7 इंच। मैं यहाँ पे 7 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। साथ ही आर्म होल मार्किंग के लिए हम शोल्डर लाइन से नीचे की ओर 7 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ आर्म होल लाइन को स्ट्रेट लाइन से शोल्डर लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब चेस्ट का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 36, उसका 4th पार्ट हुआ 9 + 1, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब हमें यहाँ पे आर्म होल कर्व देना है। उसके लिए सबसे पहले मैं बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करूँगी और फ्रंट आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूँगी। दोनों मार्किंग के बाद अब हम इसे अच्छे से कर्व शेप दे देंगे। चूँकि ये एक स्लीवलेस टॉप है तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कर्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप केवल बैक आर्म होल कर्व भी दे सकती है। आर्म होल कर्व के बाद हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं शोल्डर लाइन से होते हुए लंबाई में मैं 14 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब हम यहाँ वेस्ट राउंड देख लेते हैं। तो जितना भी आपका वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच की लूजिंग दें। अपनी वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब हम टॉप का बॉटम देख लेते हैं। उसके लिए हम चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। चेस्ट हमने 10 इंच ली थी, तो हम टॉप का बॉटम 11 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हमारी तीनों बेसिक पॉइंट्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। साथ ही हम यहाँ 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग भी कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कंधा कितना लिया था, 7 इंच। तो इसमें से हम 4 इंच को तो शोल्डर के लिए छोड़ देंगे और जो हमारा बाकी बचा 3 इंच उसे हम नेक विड्थ में यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर आगे और पीछे की नेक की विड्थ सेम ही रखूँगी 3 इंचेस और बैक नेक के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और साथ ही फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। क्योंकि मैं यहाँ फ्रंट और बैक नेक को राउंड शेप दूंगी, इसलिए दोनों के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करूँगी। जब भी आपको नेक लाइन में राउंड शेप देनी हो तो आप बॉक्स बनाकर ही आपकी राउंड शेप दें। इससे राउंड शेप बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ हमारी सभी बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सिंपली अपनी सभी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ कटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है, इसलिए हमें सिर्फ बैक नेक और बैक आर्म होल की ही कटिंग करनी है। बैक पैनल की कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम फ्रंट पैनल को सेट कर लेंगे और अब हम यहाँ पर अपने फ्रंट नेक की साथ ही अपने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों पैनल्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने नेक और आर्म होल को फिनिश करने के लिए यहाँ पर बायस पट्टी निकालेंगे। यहाँ मेरे पास कॉटन का थोड़ा ही कपड़ा बचा है, उसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल में फोल्ड कर लूँगी और अपनी बायस पट्टी की विड्थ की मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर मैं पट्टी की विड्थ 1.5 इंच रख रही हूँ। आप ज़्यादा और कम भी रख सकती है, क्योंकि ऑरेप कपड़े में कपड़े का खिंचाव ज़्यादा होता है, इसलिए हम राउंड शेप को फिनिशिंग देने के लिए ऑरेप पट्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ मैं अपने नेक और आर्म होल को फिनिशिंग देने के लिए 1.5 इंच की ऑरेप पट्टी कट कर लूँगी।
अब यहाँ पर हम अपने टॉप के मेन पैटर्न यानी कि फ्रिल की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम अपने जॉर्जेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे और उसके सेंटर में एक मार्क लगा देंगे। अब हम इस सेंटर से होते हुए अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर अपना पैटर्न ड्रॉ करने के लिए स्पाइरल यानी कि सर्कल बनाते हुए बाहर की ओर हम यहाँ पर आते जाएंगे। यहाँ पर मैं हर सर्कल के बीच की दूरी 4 इंच लूँगी। आप चाहे तो ये दूरी ज़्यादा भी कर सकती है और कम भी रख सकती है। यदि हम अपने पैटर्न की फ्रिल्स इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इससे हमारे कपड़े की वेस्टेज कम होगी। यहाँ मैंने अपनी फ्रिल्स की विड्थ 4-4 इंच रखते हुए अपनी स्पाइरल शेप की मार्किंग कर ली है। आप भी वीडियो में दिखाए गए अनुसार अपनी स्पाइरल शेप की मार्किंग कर सकते हैं। हमारी यहाँ पर स्पाइरल मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग करनी है। जैसे जैसे हम अपनी इस स्पाइरल शेप पे कटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी फ्रिल कम कपड़ा वेस्टेज पर रेडी होती जाएगी। फ्रिल टॉप बनाने के लिए फ्रिल रेडी करने का ये हमारा सबसे आसान और सबसे मज़ेदार तरीका है। यहाँ आप देखिए हमारी फ्रिल्स कट के रेडी हो गई है। अब हम इसको फिनिशिंग देने के लिए इसके किनारों को पतला पतला फोल्ड करते हुए एक सिंगल सिलाई लगा देंगे। साथ ही हम इसके किनारे पर एक लेस भी अटैच कर देंगे जो कि टॉप को और साथ ही फ्रिल को एक अच्छा लुक देगी। यहाँ मैंने टॉप के नेक को बायस पट्टी से फिनिश कर दिया है, साथ ही इसके बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अब हम दोनों पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसे शोल्डर से अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने टॉप के आर्म होल साइड पर 1/2 इंच पर मार्किंग कर देंगे। इस पर हम अपनी फ्रिल्स अटैच नहीं करेंगे। टॉप में फ्रिल अटैच करने के लिए हम फ्रिल को बैक पैनल से होते हुए फ्रंट पैनल पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। फ्रिल लगाते समय एक बात का और ध्यान रखें, चूँकि हमारी फ्रिल ऑरेब में कटी हुई है इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं खींचना। यहाँ हम फ्रिल की लेंथ टॉप की लेंथ से फ्रंट और बैक पैनल में 1 से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, जिसकी वजह से हमारे टॉप में ट्रेल लुक आ जाएगा। यहाँ हमने अपनी पहली फ्रिल को सिलाई करते हुए सिक्योर कर दिया है। अब हम सेकंड फ्रिल के लिए पहली फ्रिल से आधे से 1 इंच की दूरी लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और इसी मार्किंग पर अब हम अपनी सेकंड फ्रिल लगाएंगे। सेकंड फ्रिल की राइट साइड को भी अंदर की ओर मूव करते हुए पहले हम पिन से सिक्योर कर देंगे, उसके बाद इस पर भी सिलाई देते हुए इसको तैयार कर देंगे। यहाँ मैंने अपनी दोनों फ्रिल को सिलाई लगा के तैयार कर दिया है और राइट साइड से हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम अपने पूरे टॉप में आधा इंच का गैप रखते हुए फ्रिल अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए बताए गए तरीके अनुसार मैंने अपने पूरे टॉप में फ्रिल अटैच कर ली है। यहाँ पर जो इस फ्रिल का ऊपर का और जो नीचे का भाग है उसे मैं
हमारे जो किचन में गैस होती है उसकी फ्लेम से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। मैंने यहाँ पर लेस लगाई है, आप चाहे तो पूरी फ्रिल्स पे पीको भी करवा सकते हैं, उससे भी इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। यहाँ पर स्लिप्स मैंने नहीं अटैच की है, इसकी जो फ्रिल्स है वो थोड़ा कंधे पर गिरेगी तो इससे भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं यहाँ सिंपली अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपने टॉप की फिटिंग कर दूँगी और हमारा टॉप बनके रेडी हो जाएगा। होप सो ये फैशनेबल फ्रिल टॉप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।